सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था हमने पढ़ ली, राजस्व व्यवस्था हमने पढ़ ली, मुगल काल की प्रमुख महिलाएं जो थी उनके विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और अभी लेकर आए हैं मुगल कालीन सामाजिक स्थिति। मुगल कालीन सामाजिक स्थिति में हम देखेंगे कि उस समय कौन कौन से धर्म प्रचलन में थे, सामाजिक कुरीतियां कौन कौन सी थी, जनसाधारण का विभाजन कैसे था, धनी वर्ग अमीर वर्ग, किस प्रकार के कर लगाए जाते थे, ये सारी बातें जो है मुगल काल के सामाजिक स्थिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मुगल कालीन सामाजिक स्थिति में हम सबसे पहले देखते हैं धर्म। तो धर्म की बात जैसे ही आती है तो दो धर्म तो सबको समझ में आ गए होंगे, एक हिंदू और मुस्लिम। तो मुस्लिम धर्म की भी अलग अलग स्थिति उस समय थी। बौद्ध धर्म तो मुगल काल में था नहीं, बौद्ध धर्म जो है इसका पतन पहले ही हो चुका था। तो भारत में जो है मुख्य रूप से एक तो हिंदू धर्म, हिंदू जैन और मुस्लिम, हिंदू जैन और मुस्लिम। और मुस्लिम वर्ग की दो शाखाएं थी, शिया और सुन्नी। जो दक्षिण भारत में जो अफगान वगैरह होते थे, जैसे निजाम है, कुतुब शाह वगैरह हैं, ये जो होते थे ये थे शिया। ये कौन है? शिया। और जो तुर्क हैं ये कौन होते हैं? सुन्नी। जितने भी मुगल बादशाह हैं ये कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। मुगल बादशाह कौन थे? कट्टर सुन्नी मुसलमान। क्लियर हो गया? अब यहां पर धार्मिक कर भी लगाए जाते थे। धार्मिक कर ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो धार्मिक कर दो थे, जजिया और जकात। जजिया और जकात। जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लगने वाला धार्मिक कर, और जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। क्लियर एकदम? पहले भी हम इसको वीडियो में पढ़ चुके हैं। हिंदुओं से जो है वो 5% लिया जाता था, ये जजिया कर 5%, और मुस्लिमों से कितना? 2.5%। और किस रूप में? जकात के रूप में लिया जाता था। एक है दरिद्र या मदद ए माश, ये भूमि होती थी। मदद ए माश, ये जो भूमि होती थी ये गरीब लोगों के लिए जो लगान मुक्त दान में दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? मदद ए माश। अब हम देखेंगे उस समय की सामाजिक कुरीतियां, जो सामाजिक बुराइयां थी उसके विषय में हम देखेंगे। तो धर्म कौन सा? हिंदू जैन और मुस्लिम। मुस्लिम में दो शाखाएं, शिया और सुन्नी। धर्म के आधार पर दो प्रकार के कर, जजिया और जकात। और गरीब लोगों की मदद के लिए एक भूमि दान में दी जाती थी, वो थी मदद ए माश। तो उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी वो थी पर्दा प्रथा। क्या होता है ये पर्दा प्रथा? आज भी है पर्दा प्रथा। जी, हिजाब क्या बोला आपने? हिजाब ही बोला ना। बुर्का और घूंघट भी तो होता है, ये पर्दा प्रथा है। और दोनों वर्गों में थी, मुस्लिम में भी और हिंदू धर्म। क्यों होता था ये पर्दा प्रथा? ये मुस्लिम आक्रांता आते थे, लूटमार करते थे, महिलाओं को भी उठाकर लेके चले जाते थे, तरह तरह की यातनाएं देते थे। तो इसलिए पर्दा प्रथा की जाती थी, एक सुरक्षा कवच के रूप में। तो उस समय की जरूरत थी। लेकिन हमारा जो समाज है वो कैसा है? परिवर्तनशील ही तो नहीं है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। रूढ़िवादी है यहाँ पर। मतलब
आंखों देखे मक्खी खा सकते हैं हम, लेकिन किसी परंपरा का विरोध नहीं कर सकते, चाहे हमें पता हो कि जो कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो कागज कैसा हवा के झोंके से उड़ते जाता है, हम लोग भी क्या है उस परंपरा के साथ में चलते जाते हैं। जैसे कल एक जैन मुनि है, कोई जैन मुनि, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका एक कथन पढ़ा मैंने, तो उसमें स्पष्ट बोला है कि मृत्यु भोज खाना मरे हुए जानवर को खाने से भी बेकार है। मृत्यु भोज खाना मरे हुए जानवर से भी घृणित कार्य, ऐसा कुछ शब्द था। लेकिन क्या हमारे समाज में मृत्यु भोज नहीं देते आज? अभी तो पकवाड़ा शुरू हुआ ना, आज से ही हुआ क्या? अभी आज से ही शुरू हुआ क्या? लेकिन देखो फिर भी कर रहे हैं, जानते हैं उसके बावजूद ये रूढ़िवादी। तो इस कारण हमारे यहाँ पर्दा प्रथा उस समय शुरू हुई जो उस समय की जरूरत थी, लेकिन आज हम उस परंपरा को जबरदस्ती ढोते जा रहे हैं। और यदि पर्दा नहीं किया नई नवेली दुल्हन ने, तो फिर दूसरे दिन अखबार में छप जाता है, अनूप कुमार छप जाता है ना अखबार में, जबकि सब लोग जानते हैं कि वही हमारी बेटी भी होती है, उसी उम्र की हमारी बहू भी होती है, लेकिन बेटी के साथ अलग व्यवहार होता है, बहू के साथ अलग व्यवहार होता है। पर्दा प्रथा। एक थी बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह उस समय भी थे बाल विवाह, और वो डर के कारण होते थे, डर के कारण। तो इसलिए भी लड़की इससे पहले कि कोई उसके साथ अनहोनी घटना घट जाए, उससे पहले उसका विवाह कर दिया जा, ये सोच होती थी। लेकिन अब तो भारत आजाद है, गणतंत्र है, किसी का डर नहीं है, उसके बावजूद भी जो है बाल विवाह जो है समाज से निकालना मुश्किल हो रहा है। काफी हद तक हमने इस समस्या से निजात पा लिया है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में ये आज भी देखने को मिलता है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा उस समय थी, उस समय थी, मुझे नहीं पता अभी चल रही है या नहीं चल रही है। ये क्या नाम है इनका, ओम श्री मैडम, बताइए जरा क्या विचार है दहेज प्रथा के विषय में? होती है, अभी भी समाज में चलन में है। टीवी, फ्रिज, कूलर, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो अनूप कुमार बताएंगे कितने में बिकते हैं लोग हुआ। कैश में चलती है आजकल, कैश भी चलता है ना, कैश भी चलता है कि टीवी, कूलर, फ्रिज ये सब है हमारे पास में, आप तो नकद नाप के दे दो। हम विदेशी साइड में थे, तो वहां की परंपराएं क्या थी, शायद आप जिस समाज से संबंधित हो वहां उसमें होता होगा ऐसा, वे कितने की शादी कर रहे हैं तो 5 लाख की कर रहे हैं, कितने की कर रहे हैं, 5 लाख की शादी कर रहे हैं, फलदान में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो ये पहले तय हो जाता है वहां पे, ठीक है। और फिर शादी के लिए आधा आधा खर्च लगाएंगे, बाकायदा खाने वाने का, टेंट वेंट का आधा आधा देंगे, लेकिन कैश पहले ही नाप के रख लेंगे। तो ऐसी भी परंपरा इधर महाराष्ट्र में चल रहा, महाराष्ट्र साइड में, तो उधर भी ये परंपरा प्रचलित है। हमारे गांव से ही जो है, जो वहाँ समाज है, उनकी जो शादी है ना, लड़के की शादी करेंगे तो उधर की बहू लाएंगे, बरूड इधर अमरावती साइड की, और जब लड़की की शादी करेंगे तो इधर दे देंगे, बैतूल, भोपाल इधर। क्यों? क्योंकि इधर उतना ज्यादा दहेज नहीं देना पड़ता, और उधर पैसा लाना है तो हमें उधर का एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा भी करते हैं, आपको तो अच्छे से पता होगा, पटेल लोगों के यहाँ होता है ना ऐसा। तो देखो ये दहेज प्रथा उस समय भी प्रचलन में थी और आज भी प्रचलन में है। शेरशाह सूरी ने तो बहुत अच्छे से बता दिया, विधवाओं से भी उन्होंने विवाह किया और वहां से भी खूब दहेज उन्होंने लाया था, ठीक। तो दहेज प्रथा उस समय प्रचलन में थी। विधवा विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह भी प्रचलन में थे या नहीं थे, तो वो अलग अलग, हिंदू धर्म में नहीं थे और मुस्लिम में थे, मुस्लिमों में प्रचलन में थे।
और वो भी मुस्लिमों में भी जो उच्च वर्ग थे उसी में होते थे, सामान्य वर्गों में ये नहीं होते। क्लियर हो गई ना बात? तो हम मान के चलेंगे कि हिंदू धर्म में विधवा विवाह नहीं होते थे, मुस्लिमों में होते थे। सती प्रथा की बात करते थे, वही ये खत्म हो गए तो इसको सती कर देते हैं करके। हम एक रानी जिद्दा का वीडियो डालेंगे, उसमें देखना कि उसको भी सती करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी जगह किसी और को ही सती कर दिया। उसकी जो क्या पत्नी की, मतलब जैसे एक पति है, उसकी दो पत्नियां हैं, तो वो दूसरी पत्नी को क्या बोलते हैं? सौतन। क्या बात है, ताली बजाएं आपके लिए। तो जो सौतन थी उसी को सती कर दिया था उसने, जो साजिश थी वो फेल कर दी थी। तो ऐसा भी काम होता था। ठीक, तो ये विधवा विवाह नहीं होते थे। बहु विवाह प्रथा, बहु विवाह प्रथा प्रचलन में थी। बहु विवाह प्रथा हिंदुओं में नहीं, मुस्लिम धर्म में ये बहु विवाह। जैसे अकबर, जिसे महान कहा जाता है, अकबर महान कहा जाता है, वो जो चौसर खेलते थे तो वहां गोटियां नहीं होती थी, सुंदर महिलाएं खड़ी की जाती थी, ये तब बोला जाता है। उनके हरम में 1000 से अधिक महिलाएं हुआ करती थी अकबर के हरम में, मतलब इतनी अधिक पत्नियां उनकी थी। हमने शाहजहां के बारे में देखा, जहांगीर के बारे में देखा, अकबर के बारे में देखा, एक से अधिक विवाह उनके होते थे। एकमात्र शरीफ आदमी देखने को मिलता है औरंगजेब, जिसे आप लोग पसंद नहीं करते हैं, और बड़े पसंद आते हैं वो लोग जो बेवजह ही किसी को नापसंद करते हैं। तो ये औरंगजेब की बात कर रहे हैं, जिसे लोग बहुत पसंद नहीं करते। बेचारा तंबाकू नहीं खाता, तंबाकू तक नहीं खाता था, हर तरीके के नशे से वो दूर रहता था, उसके बावजूद उसे नापसंद करते हैं। सर, आपके क्या विचार हैं? अकबर और बिरबल की कहानी सुनी है आप लोगों ने? ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। अकबर जो है तंबाकू नहीं खाता था, और बिरबल जो है तंबाकू खाता था। एक दिन खेत में चले गए, काय के खेत में? तंबाकू के खेत में, और एक गधा चल रहा था वहां पे। तो गधे ने क्या किया, बेचारे ने तंबाकू के पौधे के आसपास की पूरी घास खा ली और तंबाकू का पौधा रहने दिया। तो अकबर बोलता है बिरबल से, देख बिरबल, गधा भी तंबाकू नहीं खाता। बोलते गधा भी तंबाकू नहीं खाता। तो बिरबल साहब बोलते हैं, हाँ महाराज, गधा ही तंबाकू नहीं खाता। क्या बोलते हैं? गधा ही तंबाकू नहीं खाता। तो इस तरीके से वहां नशे और ये वो सारी परंपराएं प्रचलन में थी। तो बहु विवाह जो है वो धनी वर्ग में होते थे, गरीब वर्ग में नहीं, हिंदू वर्ग में नहीं होते थे। अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थी, और मानसिंह, राजा मानसिंह भी जिसे कहते हैं, कहां के राजा थे ये? आमेर के राजा थे। भारमल के पुत्र भगवान, और भगवान के पुत्र मानसिंह। तो मानसिंह के हरम में भी 1500 स्त्रियां थी। मतलब हिंदू धर्म में भी, हिंदू वर्ग में भी जो अमीर वर्ग थे वो देखा देखी करते थे, रिश्तेदार जो ठहरे उनके मुस्लिम लोग, तो ठीक है। तो मानसिंह के हरम में 1500 महिलाएं थी। तो ये हमें लिखना पड़ेगा बहु विवाह प्रथा में कि ऐसा ऐसा काम हुआ करता था। अब हम देखेंगे जनसाधारण कैसा था। जनसाधारण, पब्लिक, जनसाधारण। तो इसमें भी दो वर्ग देखने को मिलेंगे, एक अमीर और एक गरीब। तो हम बात कर रहे हैं धनी वर्ग की, धनी वर्ग की। कल के वीडियो में हमने मनसबदारों के बारे में पढ़ा था। मनसबदार, तो सबसे शुरुआती मनसबदार 10, और सबसे बड़ा कहां तक दिया था? 12,000 तक दिया था। तो जो 10 से 500 तक के जो मनसबदार होते थे वो क्या कहलाते थे? जो शुरुआती मनसबदार होते थे वो सिर्फ मनसबदार। फिर अमीर 500 तक, और उसके बाद में 2500 से अधिक तक के जो मनसबदार होते थे, क्या उसे क्या बोलते थे? आमिर ए हाजिर। इससे पहले उमरा वर्ग,
सॉरी, है ना, 500 तक उमरा वर्ग, और फिर उसके बाद क्या होते थे, अमीर ए हाजिर। तो ये ऐसे धनी वर्ग के भी अलग अलग वर्ग बने हुए थे, और मनसबदार के माध्यम से भी पता चल जाता था कि कौन सा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जैसे अमीर वर्ग में थे मनसबदार, मनसबदार, दूसरा है जागीरदार, जागीरदार, मनसबदार, जागीरदार, जमींदार, जमींदार, जागीरदार, जमींदार, राजकीय संरक्षण प्राप्त अधिकारी, राजकीय संरक्षण प्राप्त अधिकारी, राजकीय संरक्षण प्राप्त अधिकारी। तो मनसबदार जो होते हैं भूमि स्वामी नहीं, और राजस्व वसूली करते थे ये लोग, ठीक। जो जमींदार होते थे ये भूमि के वास्तविक स्वामी। देखो मनसबदार अपन ने पढ़ लिया, इन्हें मनसब प्रदान किया जाता था, सेना रखने का अधिकार था। क्लियर हो गया ये, मनसबदार सेना रखने का अधिकार। फिर है जागीरदार, जागीरदार जो इजारेदारी प्रथा शुरू की थी, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। ठेके पर राजस्व वसूल करने की बात ये करते थे, ठेके पर राजस्व वसूल करने की बात करते थे। तो ये कौन सी प्रथा, जागीरदार, जागीरदार। तो इसमें इनको भूमि का स्वामी नहीं बनाया गया था, सिर्फ इनको क्या करना था, राजस्व वसूल करना था। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है, जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है, तो जागीरदार मतलब ठेके पर लगान वसूल करते थे, ये भूमि स्वामी नहीं होते थे। और जमींदार क्या है, भूमि स्वामी होते थे। और फिर बटाई पर ये लोगों को, किसानों को, रैयत को कृषि करने के लिए देते थे और बदले में लगान वसूल करते थे। क्लियर हो गया, जागीरदार, जमींदार। और फिर है राजकीय संरक्षण प्राप्त अधिकारी। अब जनसाधारण, जनसाधारण मतलब गरीब वर्ग, गरीब वर्ग, इसमें भूमिहीन लोग होते थे, भूमिहीन, गरीब वर्ग, गरीब वर्ग। इसमें होते छोटे किसान, छोटे किसान, भूमिहीन, भूमिहीन मतलब भूमिहीन रैयत, रैयत यानी क्या होता है, किसान, किसान। लेकिन भूमिहीन, एक तो छोटे किसान जिसके पास में थोड़ी बहुत जमीन होती है, पाही कास्त जिसे कहते हैं, पाही कास्त, पाही कास्त मतलब इनके पास में थोड़ी बहुत जमीन है, लेकिन दूसरे की जमीन भी ये किराए पर ले लेते थे और कृषि करते रहते थे। तो ये छोटे किसान हो गए। और फिर है भूमिहीन, कुछ अछूत लोग होते थे, अछूत लोग। इसके लिए कमीन शब्द का उपयोग भी किया गया है। क्या शब्द है, कमीन। अछूत लोगों को क्या बोलते हैं, कमीन। ये शब्द भी देखने को मिलता है। तो ये है मुगल कालीन सामाजिक स्थिति। जब हम मुगल कालीन आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा मुगल कालीन आर्थिक स्थिति से संबंधित होगा। तो उसमें जो किसान वगैरह है, मुजरियान क्या है, पाही कास्त क्या है, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको अभी यहाँ पर अधूरा छोड़ा है। ठीक, तो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। साथ में जो है पेन कॉपी होना चाहिए, नोट्स बनाते रहिए और हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।